आध्यात्मिक पथ की कहानी सुनने वाले सभी श्रोतागणों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कृष्ण भक्तों के लिए आज मैं लेके आई हूं उनकी एक और कहानी। भक्तों के भक्त हैं हमारे श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत में कृष्ण जन्म से जुड़ी अनेक कथाएं हैं। ऐसी मान्यता है कि किसी देवता, किसी भगवान को उनके बालपन वाले रूप में दर्शन करना अपने आप में एक अत्यंत दुर्लभ घटना है, जिसके लिए देवता लोग भी युगों युगों तक राह देखते हैं। एक लोकप्रिय कहानी के अनुसार एक बार भगवान शिव भी योगी का रूप धारण कर गोकुल आए थे, ताकि भगवान श्री कृष्ण को बाल रूप में देख सके। इस पूरे दृष्टांत पर अनेक भजन गाए गए हैं। तथापि इस घटना से जुड़ी हुई एक और कहानी भी है, जिसके विषय में चंद लोगों को ही जानकारी है। श्रीमद् भागवत के अनुसार यह देखकर कि भगवान शिव को भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप में दर्शन करने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ऋषि नारद ने भगवान शिव तथा भगवान कृष्ण दोनों को आमने सामने ही पूछ लिया। नारद ऋषि यह जानकर गदगद हो गए कि भगवान शिव और भगवान कृष्ण दोनों ही एक दूसरे को भगवान कहकर संबोधित करते थे और दोनों यह बताते थे कि वह दूसरे के भक्त हैं। उसी समय ऋषि नारद ने उन दोनों से विनती की कि आखिर कौन किसका भक्त है, यह सच्चाई बताई जाए। तब भगवान शिव ने प्रकट किया कि वे तो हमेशा से ही भगवान कृष्ण के भक्त रहे हैं और जिस रूप में उन्होंने अवतार लिया है, शिव ने एक भक्त बनकर सेवक के रूप में कृष्ण की सेवा की है। भगवान शिव ने यह भी सूचना दी कि वे तो भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं। यह सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराए और तुरंत प्रत्युत्तर दिया कि चूंकि भगवान शिव उनके भक्त हैं, इसलिए वे स्वतः ही उनके भक्त हो जाते हैं। यह वार्तालाप सुनकर नारद ऋषि की आंखों में आंसू बहने लगे। वह दोनों देवताओं के आगे नतमस्तक हो गए। यह उन अनेक उदाहरणों में से पहला अवसर था जब भगवान कृष्ण ने यह कहा कि वे अपने भक्तों के सेवक हैं। यह उस लोकप्रिय मान्यता को भी उद्धृत करता है कि भले ही श्री कृष्ण समूचे ब्रह्मांड के लिए भगवान हो, परंतु वे सदैव अपने भक्तों की इच्छा का ही पालन करेंगे। जैसे भगवान शिव को देवों के देव माना जाता है, वैसे ही भगवान कृष्ण को भक्तों के भक्त के रूप में जाना जाता है। इसी श्रृंखला में हमारी दूसरी कहानी है गोपियां और भोजन का व्यर्थ होना। भगवान कृष्ण के प्रति गोपियों की भक्ति का उल्लेख किए बिना उनके विषय में कथा कहानियों का बखान करना कठिन होगा। कहा जाता है कि एक दिन सब गोपियों ने कृष्ण के लिए एक ठाटदार भोजन बनाने का निर्णय लिया। अपने घरों में नित्य प्रति कार्य पूरे करने के उपरांत उन्होंने लगातार कई घंटे मेहनत करके अपने प्रिय कृष्ण के लिए उत्तम भोजन तैयार किया। घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने बनाए गए भोजन को सुशोभित बर्तनों में परोसा और कृष्ण के पिता नंद राय के घर चल कर गई। जब उन्होंने उस घर में प्रवेश किया तो देखा कि सभी अतिथि खाने की मेज के चारों ओर तथा कृष्ण उनके बीच में बैठे थे और माँ यशोदा उनके हाथ धुलवा रही थी। जैसे ही अतिथियों ने गोपियों और उनके द्वारा लाए गए भोजन को देखा तो उन्हें ग्लानि महसूस होने लगी, क्योंकि उन्होंने तो अभी अभी भोजन कर लिया था। सब ने सोचा कि अपनी मेहनत को व्यर्थ होते देख गोपियों का तो दिल ही टूट जाएगा, किंतु गोपियों की दृष्टि तो केवल भगवान कृष्ण में थी और वे उनकी ओर ही देख रही थी। कुछ पलों के पश्चात उन्होंने अपने बर्तन नीचे रख दिए और कलात्मक रूप से अपने हाथ हिलाते हुए नृत्य करने लगी। नंदराय, माँ यशोदा और अन्य सभी अतिथिगण यह देखकर चकित हो गए कि इतनी मेहनत से अपने बनाए हुए भोजन को व्यर्थ होते देखकर भी वो इतनी मस्त कैसे हो सकती हैं। एक मेहमान ने हिम्मत करके गोपियों से उनकी प्रसन्नता का कारण पूछ ही लिया तो गोपियों ने अपने उल्लासपूर्ण नृत्य को रोका और हंसते हुए कहा, वे तो यह सोच रही हैं कि इतनी मेहनत से बनाए भोजन को ग्रहण करने के उपरांत कृष्ण के चेहरे पर जो तृप्ति का भाव आएगा वह कितना दिव्य होगा। जब हम यहाँ पहुंची तो हमारी आंखों ने कृष्ण के चेहरे को देखा और हमें उनके चेहरे की तृप्ति का वही भाव दिखाई दिया
इस बात का तो कोई महत्व ही नहीं है कि उन्होंने किसके हाथ का भोजन खाया, क्योंकि उनका तो जीवन ही कृष्ण की तृप्ति के लिए है और उनके तृप्त चेहरे को देखना मात्र ही उनके जीवन का सबसे बड़ी खुशी है। ऐसी अद्भुत कहानी ही है जिसने हम सब सुनते हैं कि वे देवता कितने तेजस्वी होंगे जो अपने भक्तों की भक्ति की गहरी भावना भर दें, और कितनी महान है वो गोपियां जो अपने इष्ट के प्रति कितनी निष्ठा रखने में भी समर्थ रहती हैं। कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधा जरूर लिखें दोस्तों। जय श्री राधा।